हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कैसे मैंने 20% की रिटर्न कमाई है, वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करके। तो गोल्ड में मैंने पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करा, कैसे मुझे इतना रिटर्न मिला, ये सब चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके लाया बहुत ही स्पेशल वीडियो। कि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे सर आपने एफडी के बारे में काफ़ी बताया, बट एफडी की एक रिटर्न जो है मतलब कंपैरिजन टू अदर्स एसेट्स वो बहुत कम आती है। तो कोई हमें ऐसा ऑप्शन बताएं जिससे हम रिटर्न भी हमारी अच्छी आए और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहे। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बेसिकली एक मैं पहले आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड्स जो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका इशू आता रहता है मंथ बाय मंथ। जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है और वो एडवांस में आपको बता देता है। तो बेसिकली इसके एक बार साइलेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए ये एक बेसिकली क्या है, एक बॉन्ड होता है, उस पे नंबर ऑफ ग्राम्स में एक प्री डिसाइडेड रेट के बेस पर आपको अमाउंट दे दिया जाता है। तो इसका जो टेन्यूर होता है वो 8 साल होता है। बट इसका जो टेन्यूर होता है वो 8 साल होता है विद इन ऑप्शन कि आप आफ्टर 5 ईयर आप इसे रिडीम कर सकते हैं। इस अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% होता है। इट मींस जो आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, या जो लॉकर में आप गोल्ड रखते हैं उस पर भी कोई ब्याज नहीं मिलता। बट अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ब्याज देती है, वो भी 2.5% पर एनम। रिडेम्पशन अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, एक आईबीजेए होता है। आईबीजेए एक रेट डिसाइड करता है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है एक रेट प्रिस्क्राइब करता है। उसका 3 दिन का एवरेज लिया जाता है। जब रिडेम्पशन आता है उसका 3 दिन पहले का एवरेज जो भी रेट होता है उस रेट से आपकी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब पर ग्राम कितना भी आपका गोल्ड है उसे मल्टीप्लाई कर आपका अमाउंट रिडीम डिसाइड होता है। कितना आप परचेस कर सकते हैं, मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम कितना है वो है आपका 4 kg। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाउ टू परचेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये आता है कि आप इसे कैसे परचेस कर सकते हैं। तो एक तो आरबीआई जो भी इशू लाता है आप उसे परचेस कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग परचेस करते हैं तो 50 रुपीज पर ग्राम का आपको डिस्काउंट मिलता है। बट अभी जैसे कोई भी आरबीआई इशू नहीं ला रहा है तो आप कहां से परचेस कर सकते हैं, आप इसे सेकेंडरी मार्केट, इट मींस डीमेट अकाउंट ओपन करके आप सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर सकते हैं थ्रू डीमेट अकाउंट। वो भी मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई एक बेसिक डिस्क्रिप्शन। डिटेल में इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब आपको जो बता रहा हूं मैं 20% की रिटर्न कैसे मैंने कमाई है। जब मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी उसी टाइम मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया था। इसलिए मैं आपसे कहता था कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसे केवल देखें ना, आप इंप्लीमेंट करें। तो मैं आपको दिखाता हूं मैंने उस टाइम इन्वेस्ट कितना करा और आज उसकी क्या वैल्यू बन रही है। देखिए दोस्तों ये बॉन्ड मैं जूम कर देता हूँ, इससे आपको साफ दिखाई दे। ये देखिए 14 अगस्त 2019 को मैंने ये अमाउंट इन्वेस्ट करा था, 3,88,389 रुपए। इट मीन्स 111 यूनिट, मतलब इट मीन्स 111 ग्राम मेरे पास जो गोल्ड की यूनिट्स मुझे अलॉट हुई थी। 14 अगस्त और 14 फरवरी को मुझे इसका ब्याज मिलता है। 2.5% पर एनम ब्याज है। 2.5% के 2 टुकड़ों में मुझे ब्याज मिलता है और ये 14 अगस्त 2027 को रिडीम्ड होगा। बट मैं चाहूं तो इसे 5 साल के बाद रिडीम कर सकता हूं। अब दोस्तों इसकी क्या वैल्यू हो रही है एज ऑन डेट में, अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसकी क्या वैल्यू हो रही है, कितनी रिटर्न मुझे आ रही है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूं। जो लोग मेरी पहली वीडियो देख के इन्वेस्ट करना भूल गए, आई होप कि आप इस वाली वीडियो को देखकर गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में जरूर इन्वेस्ट करें। लोग कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड लेना फायदेमंद होता है, बट मैं काफी बार बता चुका हूं फिजिकल गोल्ड लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो जो मेरी गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड वाली वीडियो है उसे देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी रिटर्न कैसे आई है। ये मैंने आपको बॉन्ड दे दिया, इस बॉन्ड का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बॉन्ड देती है। ये आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जब ले सकते हैं जब इशू आता है। अभी कोई इशू नहीं है तो आपको सेकेंडरी मार्केट से ही लेना है। तो दोस्तों ये वाला अमाउंट जो है मैंने 14 अगस्त 2019 को मैंने इन्वेस्ट करा।
2020 में आई थिंक मैंने वीडियो दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बेनिफिशियल है। 3,88,389 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे। 111 ग्राम मुझे गोल्ड की यूनिट्स अलॉट हुई थी, जिसका रेट मुझे 3499 रुपये पर ग्राम मुझे पड़ा था। क्लियर हो गई बात। अभी 14 अगस्त 2019 से 19-20 में मुझे इंटरेस्ट मिला 9,709। ये इसका 3,88,000 पर 2.5% मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर 20-21 में इतना मिला, 21-22 में मुझे इतना मिला। अब फरवरी 2023 में हम खड़े हैं, तो फरवरी तक 6 महीने और हो जाते हैं। 6 महीने 4,854 रुपये मुझे इंटरेस्ट के मिल चुके हैं। तो इस तरह से मेरे पास 33,984 रुपये इंटरेस्ट आ चुका है। और अभी टाइम कितना हुआ है, 1 2 3 3.6, यानी 3.5 साल मुझे अभी हुए हैं। अब इससे देखते हैं कि अगर मैं रिडीम कर सकता तो मुझे कितने पैसे मिलते। अभी आप लोग ये कहेंगे अभी आप रिडीम नहीं कर रहे हैं, बट गोल्ड की आप वैल्यू देखेंगे पिछले सालों में, तो गोल्ड की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। काफ़ी बार ये होता है 1-2 साल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट सेकेंड या थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। तो अगर मैं इफ़ आई रिडीम टुडे व्हाट आई विल गेट, तो दोस्तों अभी जो देखिए ये आपको मिल जाएगा रेट, ये मैंने निकाला है अभी चार्ट। IBGA जो है रेट डिस्क्राइब करता है। तो अगर मैं 14 फरवरी को ही मैं रिडीम कर लूँ, तो उन्होंने 999 के एक AM वाले ओपनिंग प्राइस रहते हैं, क्लोजिंग प्राइस रहते हैं। जो भी क्लोजिंग प्राइस अभी मैं ले लेता हूँ, बट जनरली मैंने आपको बताया था इसका 3 दिन का एवरेज निकाला जाता है, फिर वही रेट लिया जाता है। तो अभी मैं रिडीम नहीं कर रहा, अभी तो मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसका लगभग 5700 रुपये रेट है। तो 5700 रुपये रेट के हिसाब से ये रिडीम होते हैं। मेरे पास 111 ग्राम था, तो मुझे कितना मिलेगा, 5700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1111 से, तो आई विल गेट 6,32,700 रुपये मुझे रिडीम अमाउंट मिलेगा। 33,984 रुपये मुझे इंटरेस्ट के रूप में ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो टोटल मेरे पास 6,66,684 रुपये आए हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा कितना है, 3,88,389 रुपये। तो इसकी ROI निकालते हैं। तो ROI का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है कि 6,66,000 माइनस जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करा डिवाइड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू 100, तो ये 71.65 पूरे 10 ईयर की रिटर्न आ गई। अब मैं इसे ईयरली निकालूंगा, तो मैंने इसे 3.5 ईयर से डिवाइड कर दिया। तो मेरी जो पर ईयर रिटर्न बैठी वो है 20%, 20.47%। तो दोस्तों देखिए, गोल्ड बॉन्ड मैंने 2019 में इन्वेस्ट करा, इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। इंटरेस्ट ऑटो क्रेडिट होता रहा मेरे अकाउंट में। अब 5 साल बाद आई थिंक रेट ज़्यादा ही होगा। अभी तो मैंने आपको 3.5 साल की रिटर्न बताई है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट से सोचते हैं बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आ सकती है, बट उस चक्कर में वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी गवा बैठते हैं। सबसे पहला जो रूल है इन्वेस्टमेंट का वो है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, कि ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा लालच के चक्कर में हम अपना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ ना कर दें। बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, आप अगर पिछले 30 सालों में देखेंगे इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि आप लोग जब आपके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, क्योंकि गोल्ड की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर 3 लाख एक साथ नहीं कर सकते, आप 1 ग्राम तक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवा के सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर सकते हैं, और आफ्टर 18 ईयर्स या जो भी आपके बच्चों की एज है, आप जब उनकी शादी करेंगे, एक अच्छा अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। उस अमाउंट से आप गोल्ड उस टाइम के रेट पर परचेस कर सकते हैं। जो गोल्ड के रेट है जो बढ़ेगा उसे भी आप बीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो मेन मोटिव मेरा ये है कि आप लोग सारा पैसा FD में ना लगाएं, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, एक अपना पोर्टफोलियो बनाएं और 20 to 30% गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड आप लेते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस, GST और बहुत सारे चार्जेस आपको लग जाते हैं। दूसरी, उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक बॉन्ड मिल रहा है, उसकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, उस पर ब्याज भी आपको मिल रहा है, और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू भी आपको इंक्रीज होकर मिल रही है, क्योंकि गोल्ड आपके काम ही आने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में मैं इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और आपको लग रहा है कि यार गोल्ड के भी रेट कम हो सकते हैं, तो सारा अमाउंट आप में गोल्ड में नहीं डालना है। 20% अगर आपके पास 1,000 रुपये, 200-300 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप पूरे इकट्ठा करके 1 ग्राम पर ग्राम। और जनरली आप देखना, जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर में जो भी गोल्ड के रेट होते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक जो गोल्ड है, गोल्ड के रेट इंक्रीज होते हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर वो रेट चलते रहते हैं। और जब भी कोई, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर 34,500 चल रहा था, बट जैसे ही कोरोना की न्यूज़ आती है उसके बाद वो 44,000, 45,000 तक पहुंच जाता है। तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं उसके बाद भी
गोल्ड के रेट में इंक्रीज ही मतलब बढ़ता ही है, गोल्ड का रेट कम नहीं होता। बट स्टॉक मार्केट इसका अपोजिट है, कोई भी न्यूज अगर नेगेटिव आती है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो अपना कुछ ना कुछ एक्सपोजर अपना गोल्ड में जरूर रखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन्वेस्ट करने में, या कोई आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी नॉलेज जितनी मेरे पास है, जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपकी मदद करूं। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग अपनी जॉब से परेशान हैं, कोई उन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई मौका नहीं मिल रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि कैसे मैंने 20% गोल्ड से कमाए। इससे पहले मैंने एक म्यूचुअल फंड की भी डाली थी, मैंने सिप में इन्वेस्ट करके कैसे मैंने उसमें पैसा ग्रो करा। तो आप मेरी इन वीडियो को देखकर अपना एक्शन करिए, ये नहीं कि वीडियो देखिए और बंद कर दी। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका फ्यूचर सबका अनसर्टेन है। तो अपना कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक्शन लें, आज ही पैसा अपना इन्वेस्ट करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।